अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो है ना जी हम बनाएंगे जूसर मशीन 3-in-1 जूसर है। ठीक है जी, तो देखें जी हम सबसे पहले इसे खोलेंगे। ठीक है, तो आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखाता हूँ। मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होती भाई, ये हर चीज़ें जो है ना घर में ही बंदा आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर कर सकता है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं इस्तेमाल होता। तो देखें जी हमने इसे खोल लिया है। खोलने के बाद जो है ना इसके बाद इसके जो ऑन ऑफ वाला जो बटन होते हैं जिससे हम जूसर को चलाते हैं उसे खोलेंगे। ठीक है, इसे खोलने के बाद अलग कर देंगे। तो आप इसकी हालत देख सकते हैं अंदर से कितनी ही गंदी है और पता नहीं कितने अरसे से ये यूज़ ही करते रह गए और इसका मेंटेनेंस इतनी हुई नहीं है। तो तार भी जो है ना जगह जगह से क्रैक है। तो इसकी ऊपर वाली गुड्डी खोलेंगे हम पहले। ठीक है, तो गुड्डी खोल के अलग कर दिया हमने। गुड्डी खोलने के बाद अब जो है ना जी हमने इसकी मोटर खोल के अलग करनी है। तो ये देखें जी हमने इसकी मोटर भी खोल ली। मोटर खोल के हमने अलग कर दी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना हम इसको कवर जो है ना वो वाश करेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी हमने सर्फ वाला पानी जो अपने फार्मूले का है वो बनाया है। इसमें थोड़ा सा केमिकल भी डाला जाता है। ठीक है ना, तो आप जब मेरे चैनल को इंशाल्लाह सब्सक्राइब और लाइक करेंगे ना तो मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊंगा इंशाल्लाह। घर के अंदर कोई भी ऐसी मैली चीज़ें हों वैसे शीशे की तरह ना चमकाएं तो फिर कहना उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल डाला जाता है सर्फ के साथ पानी, गर्म पानी में। तो ये देखें जी इसके हमने जो है ना सब कुछ तैयार कर लिया है। ठीक है, तो इसके कार्बन भी मैंने साफ़ करके डाले हैं और मुकम्मल दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, इसके भी जो है ना कनेक्शन करके मोटर को पहले चेक कर लें। ठीक है, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं सारा प्रोसेस दिखाता हूँ आगे भी। तो ये देखें मैंने उसकी जो है ना जिस जगह पे कार्बन चलते हैं कार्बन निकाल के उस जगह को मैंने रेगमार की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लिया। और ये ऊपर वाली प्लेट भी हम अच्छी तरह रेगमार से साफ़ करेंगे ताकि ये चमक जाए बिल्कुल अच्छी तरह। तो ये देखें जी, ठीक है, हमने इसे भी साफ़ कर लिया। और उसके बाद जो है ना जी अब आगे इसके अंदर हम कार्बन दोबारा लगाएंगे। ठीक है, कार्बन लगाने के बाद जो है ना हम इसकी सेटिंग करेंगे। कार्बन नए डाले हमने क्योंकि पहले वाले बिल्कुल चल चल के ख़त्म हो चुके थे, तो इसलिए हमने जो है ना कार्बन नए डाले इसके अंदर। तो देखें जी ये इसकी फ़िटिंग मैंने मुकम्मल कर ली है और मैंने इसको सीरियस भी चेक कर लिया था, मोटर शार्ट नहीं है, इसकी तार नहीं लगाई है। तो लगाने के बाद ये देखें जी इसकी सेफ्टी करनी चाहिए। पहले बटन लगाएंगे, बटन लगाने के बाद जो है ना ये जो ओपन तार हैं इसकी अजाफी हैं, इसको जो है ना या तो टेप करते हैं या फिर जो है ना इसके अंदर जो है ना हमें केबल टाई मिलती है वो लगानी चाहिए। तो ये देखिए जब मोटर की फ़िटिंग करेंगे तो मोटर को फिट करने के बाद जो है ना जी इसके अंदर लूजिंग थी मोटर के, इसके बोल्ट टाइट होने के बाद भी इसके अंदर लूजिंग थी। तो मैंने इसे खोल के इसके नीचे जो है ना रबड़ के रिंग रखे हैं ताकि इसकी लूजिंग ख़त्म हो सके। क्योंकि ज़्यादा अर्सा चलने के बाद जो है ना इसके अंदर रबड़ के डाफल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये मोटर के अंदर लूजिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये देखें जी हमने इसकी मुकम्मल फिटिंग के बाद इसे वापसी बंद करना है। तो इसकी सबसे पहले जो है ना हमने मोटर लगाई है। मोटर लगाने के बाद जो है ना जी इसके हमने पेच जो है ना लगाने के बाद ये देखें। ठीक है, अब इसकी ऊपर वाली गुड्डी लगाएंगे। तो गुड्डी को कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, तो ये जी हमने इसको ये बस ये हमारा कंप्लीट होने वाला है ये। और इसे ये देखें जी ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो बाकी के 2 बोल्ट हैं नीचे वाले वो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह चला के आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि पहले जब खोली थी क्या हालत थी इसकी। तो इसका ये देखिए एक साइड पे हैंडल है और एक साइड पे हैंडल भी नहीं है। तो हैंडल भी हम लोग जो है ना वो नया लगा सकते हैं। ठीक है, मार्केट से आसानी मिल जाते हैं। तो इसका तकरीबन जो है ना जूसर का तकरीबन सामान मिल जाता है और ये ज़्यादातर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते और मरम्मत भी हो जाते हैं। ये देखें जी ये चला दिया हमने तो इसलिए ओके हो गया जी।